क्या आपने कभी सोचा कि एक ऑटो ड्राइवर की मेहनत से बने सपने कैसे टूट सकते हैं? ये कहानी है विकास की, एक शख्स की, जिसने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में मिला सिर्फ धोखा और दर्द। सस्पेंस, इमोशंस और एक ऐसा सबक जो आपकी आंखें खोल देगा। तो दोस्तों, इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनें और बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि प्यार में विश्वासघात की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर एक पुराना ऑटो चलाता था विकास। 30 साल का विकास एक सीधा साधा इंसान था, जिसके लिए उसकी छोटी सी दुनिया, उसकी माँ, उसकी पत्नी और 5 साल का बेटा सोनू ही सब कुछ था। विकास के पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी और तब से उसकी माँ लक्ष्मी ने सिलाई बुनाई करके उसे पाला था। विकास 10वीं तक ही पढ़ पाया था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपने परिवार को कभी कमी नहीं होने देगा। विकास की शादी 6 साल पहले राधा से हुई थी। राधा एक साधारण सी गांव की लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। शादी के बाद राधा ने विकास से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूं, मुझे पुलिस में इंस्पेक्टर बनना है। विकास ने हंसते हुए कहा, राधा, इसमें क्या मुश्किल है? मैं दिन रात मेहनत करूंगा और तुम्हें इस लायक बनाऊंगा कि तुम अपने सपने पूरे कर सको। विकास की बात सुनकर राधा की आंखें चमक उठीं। उसने विकास को गले लगाया और कहा, तुम मेरे लिए भगवान हो। विकास ने अपनी पूरी कमाई राधा की पढ़ाई पर लगा दी। वो सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक ऑटो चलाता। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या धूप, विकास कभी नहीं रुका। उसकी मेहनत रंग लाई और राधा ने पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी पाई, फिर लगन से पढ़ाई करके इंस्पेक्टर बन गई। राधा की पोस्टिंग दिल्ली के एक थाने में हुई और उसे सरकारी क्वार्टर भी मिल गया। लेकिन जैसे जैसे राधा की तरक्की होती गई, वो अपने पति और सास से दूर होती चली गई। एक दिन विकास अपने ऑटो से सवारी छोड़ने जा रहा था। दिल्ली की सड़कों पर हमेशा की तरह ट्रैफिक जाम था। अचानक एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। अरे भाई, गाड़ी साइड करो, तुमने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा। विकास हैरान हो गया। उसने पूछा, साहब, मैंने कौन सा नियम तोड़ा? मैं तो अपनी लेन में ही चला रहा था। पुलिस वाले ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोला, या तो 2000 का जुर्माना भरो वरना थाने चलो। विकास के पास उस दिन सिर्फ 500 रुपये थे। उसने कहा, साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की, आप मुझे थाने ले चलो। विकास को उम्मीद थी कि थाने में उसकी पत्नी राधा होगी जो उसकी मदद करेगी। आखिरकार उसी ऑटो की कमाई से तो राधा आज इंस्पेक्टर बनी थी। विकास को भरोसा था कि राधा उसकी बात सुनेगी और सच्चाई का पता लगाएगी। थाने पहुंचने पर विकास को एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। कुछ देर बाद राधा बाहर आई। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ, मैंने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है, आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। फोन रखने के बाद राधा ने सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा है? सिपाही ने जवाब दिया, मैडम, इसने ट्रैफिक नियम तोड़ा है और जुर्माना देने से मना कर रहा है। विकास ने आशा भरी नजरों से राधा की ओर देखा। उसे लगा कि अब उसकी पत्नी उसका साथ देगी, लेकिन राधा ने सख्त लहजे में कहा, अगर यह जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहां से भगा दो। विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरान होकर राधा को देखने लगा। जिस ऑटो से उसने राधा को पढ़ाया, जिसकी कमाई से उसने राधा के सपने पूरे किए, आज वही राधा उसकी रोजी रोटी छीन रही थी। राधा ने हवलदार से कहा, इसे बाहर निकालो और ऑटो जब्त कर लो। अगर ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट से छुड़वा ले। विकास की आंखों में आंसू भर आए। वो भारी कदमों से थाने से बाहर निकला और अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी मां लक्ष्मी को सारी बात बताई। मां, राधा इतनी बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसने मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया। जिस ऑटो से मैंने उसे इंस्पेक्टर बनाया, आज वही मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। लक्ष्मी दुखी होकर बोली, बेटा, याद है जब शादी के कुछ दिन बाद राधा ने कहा था कि उसे पढ़ना है? हमने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन आज वो हमें भूल गई।
विकास का 5 साल का बेटा सोनू अपनी दादी के साथ ज्यादा समय बिताता था। राधा हमेशा ड्यूटी के बहाने सरकारी क्वार्टर में रहती थी और घर कम ही आती। सोनू अपनी मां से दूर रहता और अपनी दादी के साथ ही खेलता सोता। राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी नई जिंदगी में इतनी मशगूल थी कि उसे अपने परिवार की फिक्र ही नहीं थी। अगले दिन राधा थाने में इंतजार करती रही कि विकास आएगा और ऑटो छुड़ाने के लिए कोर्ट के कागज लेकर आएगा, लेकिन विकास नहीं आया। राधा गुस्से में सीधे विकास के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि विकास अपनी मां के बालों में तेल लगा रहा था और सोनू पास में मिट्टी से खेल रहा था। राधा ने गुस्से में कहा, तुम यहां आराम से बैठे हो, ऑटो छुड़ाने तक नहीं आए? विकास ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। राधा अपनी सास और पति पर चिल्लाने लगी, तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते? इस तरह बच्चे संभाले जाते हैं? अगर इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? विकास ने राधा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, राधा, तुम क्या कह रही हो? बच्चे को जन्म से लेकर अब तक मां ने ही पाला है। उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तुम इस बारे में कुछ मत कहो। राधा गुस्से में भड़क गई। उसने कहा, तुम ऑटो लेने क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था। विकास ने ठंडी सांस ली और बोला, अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो थाने में ही कह देती कि मेरा ऑटो जब्त न किया जाए। तुम तो बड़ी अधिकारी हो, सच्चाई का पता लगा सकती थी, लेकिन शायद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूं, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। राधा चिल्लाने लगी, तुम गंवार लोग क्या जानो कि ड्यूटी कैसे की जाती है? तुम लोग बच्चे की भी देखभाल नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने सोनू का हाथ पकड़ा, उसके सारे कपड़े और सामान पैक किए और गुस्से में बोली, मुझे तुम जैसे गंवारों के साथ नहीं रहना। मैं कब तक तुम्हारी बकवास सुनती रहूंगी? सोनू रोने लगा। वो अपनी दादी की ओर इशारा करके बोला, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मैं पापा और दादी के साथ रहूंगा। लेकिन राधा नहीं रुकी। उसने सोनू का हाथ खींचा और उसे जबरदस्ती अपने क्वार्टर ले गई। जब ये बात राधा के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उसे खूब डांटा, लेकिन राधा अपने पद के घमंड में चूर थी। उसने कहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। उसके माता पिता दुखी हो गए और उससे बात करना बंद कर दिया। उसका भाई भी उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन राधा उसे भी बुरा भला कह देती। धीरे धीरे राधा सबसे कटती चली गई। राधा ने सोनू की देखभाल के लिए एक नौकरानी शीला रख ली। एक दिन दोपहर में शीला सोनू को बाजार ले गई। उसी समय विकास की मां लक्ष्मी भी वहां खरीदारी करने आई थी। सोनू ने अपनी दादी को देखा और दौड़कर उनके पास गया। वो रोते हुए बोला, दादी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। मम्मी एक गंदे अंकल के साथ रहती है और वो दोनों मुझे मारते हैं। लक्ष्मी चौंक गई। उसने पूछा, बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मम्मी किस अंकल के साथ रहती है? सोनू ने सिसकते हुए बताया, मम्मी के घर एक अंकल रोज आते हैं। छुट्टी वाले दिन तो पूरा दिन रहते हैं। अगर मैं सोता नहीं हूं तो मम्मी और वो अंकल मुझे डांटते और मारते हैं। मैं अब सोने का नाटक करता हूं। वो दोनों घंटों बातें करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। लक्ष्मी का दिल बैठ गया। उसी समय शीला वहां पहुंची और सोनू को खींच कर ले जाने लगी। सोनू रोते हुए बोला, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। मुझे पापा और दादी के साथ रहना है। लक्ष्मी ने शीला से कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना सामान खरीद लो। मैं तब तक बच्चे के साथ हूं। लक्ष्मी का मन था कि वो सोनू को अपने साथ ले जाए, लेकिन वो मजबूर थी। शीला ने साफ कहा, मैडम ने सख्त हिदायत दी है कि बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी ने सोनू को समझा बुझाकर शीला के साथ भेज दिया, लेकिन उसका मन बेचैन था। घर पहुंचकर उसने सारी बात विकास को बताई। बेटा, सोनू ने बताया कि राधा किसी अजनबी मर्द के साथ रहती है। वो दोनों उसे मारते भी हैं। विकास का खून खौल उठा। उसने फैसला किया कि वो सच्चाई का पता लगाएगा। एक रविवार को विकास अपनी मां के साथ राधा के क्वार्टर पहुंचा। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। राधा ने नींद में ही दरवाजा खोला और विकास को देखकर घबरा गई। उसने गुस्से में पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? लक्ष्मी बोली,
हम अपने बेटे और पोते से मिलने आए हैं। इसमें गलत क्या है? राधा चुप हो गई। विकास बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। वहां का नजारा देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेडरूम में एक नौजवान मर्द लेटा हुआ था और सोनू पास में सोया था। विकास ने गुस्से में राधा को थप्पड़ मार दिया। राधा के गाल पर थप्पड़ की आवाज सुनकर वो मर्द उठकर बैठ गया और बोला, कौन है ये बदतमीज जो तुम्हें मार रहा है? राधा ने कहा, यही मेरा निकम्मा गंवार पति है। विकास का शरीर गुस्से से कांपने लगा, लेकिन उसकी मां ने उसे शांत किया। विकास ने सोनू को गोद में उठाया और कहा, तो इसीलिए तुम यहां रह रही थी? वो मर्द राधा का सीनियर ऑफिसर अजय था, जिसके साथ उसका ट्रेनिंग के समय से अवैध संबंध था। राधा ने सारी बात कबूल कर ली और बोली, हां, मुझे तुम जैसे गंवार से कोई मतलब नहीं, मुझे आजादी चाहिए। उसने तलाक के कागज निकाले और कहा, इन पर साइन कर दो। विकास ने बिना कुछ कहे कागजों पर साइन कर दिए और सोनू को लेकर वहां से चला गया। विकास अपने टूटे दिल को लेकर घर लौटा। उसकी मां ने उसे हिम्मत दी। एक दिन लक्ष्मी ने पुराना संदूक खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगी। उसे एक कागज मिला। वो एक जमीन के कागजात थे जो उनके पुराने मकान के पास की जमीन के थे। उस जमीन की कीमत अब करोड़ों में थी। विकास ने वो जमीन बेच दी और उसे 2 करोड़ रुपए मिले। विकास ने उस पैसे से एक नया घर बनाया। उसने सोचा, मैंने राधा के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं अपने सपने पूरे करूंगा। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। उसकी मां ने घर में मसाले और अचार का छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसमें शीला भी उनकी मदद करने लगी। धीरे धीरे उनका बिजनेस चल पड़ा। 2 साल बाद विकास ने पुलिस भर्ती का एग्जाम दिया और सब इंस्पेक्टर बन गया। उसकी पोस्टिंग उसी इलाके में हुई जहां राधा थी। विकास की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसका नाम मीडिया में छाने लगा। लोग उसे ऑटो वाला एसआई कहकर बुलाने लगे। राधा की जिंदगी दूसरी ओर बर्बाद हो रही थी। अजय ने उसका एक वीडियो बनाया था जिसमें वो रिश्वत ले रही थी। उसने उस वीडियो को वायरल कर दिया, जिससे राधा की नौकरी चली गई। उसके माता पिता और भाई ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। अजय ने भी उसे छोड़ दिया। राधा की हालत इतनी खराब हो गई कि वो सड़कों पर भटकने लगी। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। विकास को जब यह खबर मिली तो उसने राधा का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। उसने सोनू को गले लगाया और कहा, बेटा, जिंदगी में कभी गलत रास्ता मत चुनना। मेहनत और ईमानदारी से जो कमाया जाता है वही सच्ची खुशी देता है। तो दोस्तों, ये थी विकास की कहानी, एक ऑटो ड्राइवर की, जिसने अपनी पत्नी के सपने पूरे किए, लेकिन बदले में मिला धोखा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गलत रास्ते और विश्वासघात जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं राधा और विकास के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।